हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार बहनों, आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करती हूँ आप सब अपनी तैयारियों में बहुत व्यस्त होंगे। तो चलिए, आज आपकी तैयारियों को पूरा करने के लिए मैं आज आपके लिए चंद्रमा का पूजन, पति का पूजन, चंद्रमा की थाली में क्या क्या होना चाहिए, सारी विशेष बातें आज के वीडियो में बताने वाली हूँ। पति को तिलक किस प्रकार करें कि वो दीर्घायु बने रहें, विजय तिलक होता है वो किस प्रकार करना चाहिए, चंद्रमा की जो पूजा होती है वो किस प्रकार हो, उनकी थाली में जो चंद्रमा पूजन के लिए थाली पूजा के बाद रात को हम छत पे लेके जाते हैं, चंद्रमा निकलने के बाद उस थाली में हम लोग क्या क्या रखें, तो सारी विशेष बातें होंगी। और चंद्रमा की पूजा आप कैसे करें, क्योंकि देखिए साल में एक बार जो आने वाले व्रत हैं उनको प्रयास करना चाहिए कि बहुत अच्छी तरह और बहुत ही बढ़िया से हो। तो सबसे पहले तो हर वीडियो में आपको कह रही हूँ, फिर भी इस वीडियो में बता रही हूँ कि बहुत सुंदर बहुत बढ़िया तैयार होइएगा, रोज़ से अलग तैयार होइएगा। और अगर ना पसंद हो तैयार होना तो भी कुछ थोड़ा बहुत तैयार तो आप हो ही जाएंगी, मुझे पूरा भरोसा है। बाकी इत्र वगैरह ज़रूर लगा लीजिएगा, शुक्र को मजबूत करने वाली चीज़ है, तो इसलिए बार बार कह रही हूँ कि ये चीज़ें आप ज़रूर लगा लीजिएगा, इत्र लगा लीजिएगा। और कम से कम हर व्रत में नए वस्त्र पहने ना पहने, लेकिन कांच की चूड़ियाँ नई ज़रूर पहनना चाहिए। चलिए दोस्तों, अब हम देख लेते हैं चंद्रमा की थाली में हम क्या रखें। तो जो थाली आप छत पे ले जाने वाले हैं पूजा के लिए, तो सबसे पहले तो उसमें रोली रख लें। उसके बाद थोड़ी सी हल्दी रख लें, क्योंकि शुभता बनाए रखने के लिए ना रोली के साथ थोड़ा सा हल्दी मिलाना जरूरी होता है। एक दीपक रख लें जो कि आप चालन में रख करके और पतिदेव को देखेंगे। यहाँ पे 1 मिनट मैं रोकना चाहूँगी। कुछ लोग जो है वो दीपक आटे का रखते हैं, कुछ मिट्टी का रखते हैं। तो हमारे यहाँ मिट्टी का चलन है, मिट्टी का बहुत शुभ भी होता है, तो आप भी मिट्टी का रख सकते हैं। कुछ प्रसाद रख लीजिए, भोग जो चंद्रमा को लगाएंगे और आप भी उसे खाकर प्रसाद ग्रहण करेंगे। कुछ फूल यहाँ मैंने लाल रखा। चंद्रमा को भोग लगाने के लिए अगर आप सफ़ेद मिठाई रखती हैं, सफ़ेद फूल रखते हैं तो बहुत शुभ होता है। तो थाली इसी तरह तैयार किया जाता है। और एक करवा जिसमें आपने जल भरा है, वो जल वाला करवा भी आपको यहाँ साथ में ही ले लेना है। तो जल वाला करवा आप अपने साथ में ले लेंगी, तभी जाकर आप विधिवत पति का पूजन कर पाएंगे। और इससे ज़्यादा सामग्री की आवश्यकता आपको नहीं होती है। 1 लोटा या 1 गिलास में आप जल रख लेंगे, जिससे कि आप खुद का अपना व्रत तोड़ेंगे। तो वो भी होना चाहिए। और 2 मिठाई रख लीजिए, या जो भी जिस चीज़ से आपके यहाँ व्रत खुलता है तो वो रख लीजिए। उसी को खा करके व्रत तोड़ा जाता है। और एक करवा, जिसमें कि एक करवे में हमने पूजा विधि में आपने देखा होगा कि ड्राई फ्रूट भरा था, और एक करवे में जो है वो जल और ऊपर जो मीठा रखा जाता है, वो क्या करेंगे आप तो वहीं छत पर छोड़ दीजिएगा। इसको कोई जीव जंतु खा जाएंगे, तो इस मीठे को खाया नहीं जाता है। ये प्रसाद स्वरूप वहीं छोड़ दिया जाता है जीवों के लिए, तो वो खाया। अगर आपके यहाँ का नियम ऐसा है कि खाया जाता है तो फिर खा लीजिए। अब देखिए दोस्तों, चंद्रमा को अर्घ जो ये टोटी वाला लोटा होता है, उसी से एक धार में दिया जाता है। तो एकदम गलती मत करिएगा, इसकी जो धार होती है वो टूटना नहीं चाहिए। कोशिश करिएगा पूरी एक धार में, ये जो टोटी बनी हुई होती है, पाइप लगा होता है, उस पाइप के रास्ते जल एक धार में गिरना चाहिए। तो इस तरह से करके आपको चंद्रमा को अर्घ दे लेना है। चंद्रमा की तरफ देखते रहिए, अर्घ देते समय ओम सोम सुमाय बोलते रहिए। उसके बाद हाथों में थोड़ा अक्षत लेके, क्योंकि चंद्रमा की हम प्रत्यक्ष पूजा नहीं कर पाएंगे, जहाँ खड़े हैं वहीं से थोड़ा फूल छिड़क देंगे, थोड़ा अक्षत, थोड़ा चंदन, थोड़ा हल्दी, थोड़ा रोली, जो जो चीज़ें हैं वो सब छिड़क देंगे। क्योंकि दोस्तों, चंद्रमा और सूर्य की पूजा तो प्रत्यक्ष होती है, परंतु हम उनको स्पर्श नहीं कर पाएंगे। तो बहुत लोग जो है चंद्रमा को बना करके चावल से और पूजते हैं, लेकिन जब हमें वो साफ दिखाई दे रहे हैं तो बनाने का कोई विशेष अर्थ नहीं है। आप साक्षात उनकी पूजा करिए, उनको देखते हुए। तो उनको पूजा करिए। और उसके बाद जब आप हल्दी से, रोली से, कुमकुम से उनको अच्छे से अक्षत लगा लें, उसके बाद आप अपने पति को तिलक करने के लिए तिलक तैयार करेंगी। तो हाथों में थोड़ा सा, या फिर थाली वैसी है तो थाली में थोड़ा सा रोली, थोड़ा हल्दी मिलाकर केसरिया रंग का आप तिलक तैयार करें। केसरिया रंग का तिलक तैयार करें, देख लें ध्यान से जो मैं तैयार कर रही हूँ। और उसके बाद सबसे पहले आप क्या करेंगे कि जो दीपक आप लेके गए हैं, दीपक को जला लीजिए, चालन में रख लीजिए अपने।
चालन में रख करके और भगवान का नाम लेते हुए देखिए सारे व्रत त्यौहार उत्साह के साथ मनाइए, लेकिन अपने व्रत त्योहारों में मंत्र को जरूर शामिल करिए। तो आप मंत्र बोलते रहिए। कौन सा मंत्र बोलेंगे? तो ओम सोम सोमाय, ओम सोम सोमाय नमः बोलते रहिए और बोल करके चंद्रमा का दर्शन करिए। फिर उसी सीध में आप अपने पति को बोले रहिए कि हाथ पैर धोकर कपड़े बदल कर सिर पे कुछ न कुछ रख ले और उनको खड़ा कर दीजिए। उसके बाद पति के दर्शन करिए। उसी चालन से दर्शन करने के बाद अब हम लगाएंगे पतिदेव को तिलक। तो दोनों चीज़ों को मिलाकर पतिदेव को कम से कम 2 बार या 5 बार तिलक करिए और उस तिलक पे चावल ज़रूर चिपकाइए, क्योंकि ये विजय तिलक होता है। ज़रूरी है चावल चिपकाना। चावल चिपकाने का अर्थ, अक्षत का अर्थ कि ये दिन आपके जीवन में बार बार आए, आप यूं ही पति पूजन करें, आपका सुख सौभाग्य बना रहे। थोड़ा सा फूल छिड़क देंगे, थोड़ा सा अक्षत छिड़क देंगे और उन्हें भी कुछ मीठा खिलाएंगे जो प्रसाद है, और वो जो मीठा खिलाएंगे इसी मीठे में से आपको खिलाएंगे और इससे जो है आप अपना व्रत खोलेंगे। तो इस तरीके से करके आपको अपना व्रत खोलना है। एक जो मीठा है वो चंद्रमा को चढ़ाएंगे, वो आप पति को प्रसाद रूप में खिला सकती हैं, और एक जो है आप खुद खाएंगी पति के हाथ से, और जो जल लेके हम गए हैं उस जल से हम पानी पिएंगे। बाद में हम क्या करेंगे कि जल हमने पति के हाथ से पी लिया, तो यहीं पे हमारा काम खत्म नहीं होता है। हम उसके बाद जल पीने के पहले पति का पैर छुएंगे, और इस पे विवाद बहुत होता है पति के पैर छूने को लेकर के। तो देखिए कुछ लोग मुझे लग रहा है कि आज तो सभी लोग छूते ही होंगे। तो आज पति को जो है पैर छूइए, पैर छू करके उनसे आशीर्वाद लीजिए। कहिए कि सिर पे हाथ रखकर आशीर्वाद दीजिए कि अखंड सौभाग्य बना रहे, क्योंकि जानते ही हैं कि पति परमेश्वर कहे जाते हैं। और आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करना मत भूलिएगा। आपके लाइक से मैं मोटिवेट होती रहती हूँ, तो हो सके तो आप लाइक करिए पसंद आ रही है तो। और मैंने पूरा प्रयास किया है दोस्तों कि इस वीडियो को मैं आपको पूरी बातें समझा सकूं, बता सकूं, कहीं किसी तरह से कोई दिक्कत नहीं है। अब बारी आती है उपहार की। तो बहुत सारे पतिदेव लोग उपहार देते हैं, बहुत सारे लोग नहीं देते हैं। तो देखिए वैसे तो पतिदेव लोगों को चाहिए कि आज पत्नी के लिए कुछ न कुछ उपहार जरूर लेकर आए। अगर बहुत अच्छे उपहार नहीं है तो बहुत कम पैसे में भी पत्नी को प्रसन्न किया जा सकता है। आप छोटा सा कोई पसंद का गुलदस्ता ला सकते हैं। कोई चॉकलेट खाती हैं, सभी लोग जानते हैं सबकी पसंद, तो उनके अनुसार भी कुछ ऐसी चीज़ छोटी सी ला सकते हैं जिससे उनका मन प्रसन्न हो जाए। और त्यौहार के दिन अगर पत्नी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है तो इससे आपका शुक्र मजबूत होता है। तो इस तरीके से करके आप कर लीजिएगा। और हाँ, पत्नियों से भी अनुरोध है कि आज पूरे परिवार का पैर छूइएगा। सास ससुर परिवार वाले आपके पास हैं, नहीं हैं तो फ़ोन करके पैर छूइएगा। उसके बाद आप पति पत्नी सहित आराम से बैठकर परिवार सहित भोजन करिएगा। एक चीज़ का और ध्यान रखिए, भोजन करने के बाद आप आराम से अपना जो दैनिक दिनचर्या होता है वो कर सकते हैं। नमक वाला भोजन भी जो है वो आप खा सकते हैं। तो कोई दुविधा नहीं है। प्रश्न बहुत आ रहे हैं कि हम नमक वाला भोजन कर सकते हैं या नहीं। तो बिल्कुल इस व्रत में कोई दिक्कत नहीं है, आप नमक वाला भोजन कर सकते हैं। और बस इसी तरह से करना है दोस्तों। चलिए अब मैं मिलती हूँ आपसे किसी अन्य वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव।